इसराइल का यरूशलेम धधक रहा है, खौल रहा है। तापमान में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। न्यूज चैनल जो कल तक गाजा की खबरें दिया करते थे, वो अब अपना स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट बंद कर रहे हैं। इसराइल से अब मदद की गुहार लगाई जाने लगी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर इमरजेंसी तक की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया हेलो पर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज फिर एक नए जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जो आज की जानकारी है उसको सुनकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का घर देर है अंधेर नहीं। जो मुल्क हमारे मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म व सितम किए और आज उनके इलाक़े में अल्लाह ताला ने ऐसा अज़ाब भेजा है कि वो उस अज़ाब से बचने के लिए नाकाम है, और वो इलाक़ा है इज़राइल। जो इज़राइल हमारे फ़िलिस्तीन भाइयों पर बेसितम जुल्म किए। और ये अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमान मुल्क ऐसे भी हैं जो बहुत पावरफुल रखते हैं, मगर उन्होंने फ़िलिस्तीन की मदद नहीं की। एक दिन ज़रूर एक दिन अल्लाह उनका भी हिसाब लेगा। जो लोग अपनी ताकत में घमंड करते हैं, अपनी हथियारों में घमंड करते हैं, आज देखिए किस तरह से इज़राइल पर आग लगी है कि वो उस आग को बुझाने के लिए नाकाम है। चलिए मैं आप सबके सामने उस वीडियो को पेश करता हूँ जिसमें इज़राइल के इलाक़े में किस तरह से आग लगी है और वो उस आग को बुझाने के लिए नाकाम है। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। क्या गाजा वालों की हाय इसराइल में लगी भयंकर आग को और ज्यादा विकराल रूप दे रही है। चारों तरफ चीख पुकार है। जितनी हानि मिसाइल या मानव निर्मित हथियारों से नहीं हो सकती, उससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर इसराइल का यरूशलेम धधक रहा है, खौल रहा है। तापमान में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। न्यूज चैनल जो कल तक गाजा की खबरें दिया करते थे, वो अब अपना स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट बंद कर रहे हैं। इसराइल से अब मदद की गुहार लगाई जाने लगी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर इमरजेंसी तक की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे गाजा के लोगों की हाय बताते रहे हैं। ऐसे में समझिए कि इसराइल में सदी की सबसे भयावह आग ने हाहाकार कैसे मचा दिया। जंगल की लपटें यरूशलेम और तेल अवीव को काले धुएं में ढक रही हैं। इसराइल जहां इस समय हर दिशा में सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है। जंगलों में लगी लपटें आसमान छूने को आमादा हैं और तेज हवाएं इस आग को और विकराल रूप दे रही हैं। तेल अवीव को यरूशलेम से जोड़ने वाला मुख्य हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जंगलों के किनारे रहने वाले हजारों लोगों को आनन फानन में सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। आग बुझाने के प्रयासों में इसराइल की वायुसेना भी शामिल हो चुकी है। हेलीकॉप्टर और विशेष विमानों से लगातार जलते इलाकों पर पानी गिराए जा रहे हैं, लेकिन आग अभी भी बेकाबू बनी हुई है। यरूशलेम और तेल अवीव को जोड़ने वाला हाईवे एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया और सेना के हेलीकॉप्टर लगातार पानी गिरा रहे हैं। आग अब खेतों और ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ चली है, जिससे फसलों को भारी तौर पर नुकसान की आशंका है। देश के प्रमुख टीवी चैनल 12 को शहर से बाहर स्थित अपने स्टूडियो से प्रसारण रोकना पड़ा। इतना ही नहीं, इसराइल का 77वां स्वतंत्रता दिवस भी इस आग की चपेट में आ गया। राष्ट्रव्यापी समारोह को रद्द कर दिया गया और टेलीविजन पर सिर्फ एक रिकॉर्डेड कार्यक्रम दिखाया गया। इसराइल की आग बुझाने के लिए फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, यूक्रेन और स्पेन समेत कई मुल्क हेलीकॉप्टर और दीगर मदद भेज रहे हैं। इसराइल अपने मुल्क के इतिहास की सबसे भयानक तबाही को अपनी आंखों से देख रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तकनीकी तौर पर काफी स्ट्रांग माने जाने वाला इसराइल, जिसने गाजा में 18 महीने से ज्यादा समय तक अपनी आक्रामकता जारी रखी, उसे फिलहाल आग बुझाने के लिए दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ रहा है। फिलहाल इसराइल में अफरा तफरी का खौफ भरा माहौल है।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देशों से गुहार लगा रहे हैं कि उनके देश में लगी इस आग को बुझाने के लिए मदद दी जाए। इसराइल ने आग पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल सतह पर मदद की अपील की, क्योंकि वे इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी आग को झेल रहे हैं। लोग अपनी कारों को छोड़कर आग की लपटों से दूर भागते नजर आए। इसराइली मीडिया के मुताबिक 160 से ज्यादा बचाव और फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि फैलती ही जा रही है यरूशलेम की तरफ। तेज हवाएं इस आग का साथ दे रही हैं और आग यरूशलेम की तरफ तेजी से बढ़ रही है, मानो पूरे इसराइल को अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार हो चुकी है। फिलहाल जो लोग गाजा की तबाही का इसे बदला करार दे रहे हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। यरूशलेम के पास जंगलों में ऐसी आग लगी है जिसने पूरे इसराइल को हिलाकर रख दिया है। हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। सड़कों पर आग की लपटें हैं और आसमान धुएं से भर चुका है। क्या ये इसराइल के इतिहास की सबसे बड़ी आग है? और क्या ये यरूशलेम शहर तक पहुंच सकती है? यरूशलेम भीषण आग, इजराइल ने मांगी अंतर्राष्ट्रीय मदद। ये भयावह आग यरूशलेम के बाहरी जंगलों में लगी, और वो भी इसराइल के शहीद सैनिकों के स्मृति दिवस पर। पिछले 24 घंटों में ही 13 लोग घायल हो चुके हैं। गनीमत है कि अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। आग पर काबू पाने के लिए इसराइल ने जबरदस्त अभियान छेड़ दिया है। 160 से ज्यादा फाइटर्स, दर्जनों विमान, हेलीकॉप्टर और सेना के जवान राहत और बचाव काम में जुटे हैं, लेकिन तेज हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक आग को और भी भड़का रही हैं। इसीलिए कोई कहता है कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह की जब मार पड़ती है तो अल्लाह की मार में आवाज़ नहीं होती। जिन्होंने अपनी ताकत में इतराए हैं, अपनी ताकत में घमंड किए हैं, ज़रूर उसकी ताकत को निस्त नाबूद होना ही है एक दिन। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।